अच्छा हो गया। Good morning, students. Myself Satish sir. पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका रेशियो के बारे में कि ये क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एंगल के बारे में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू निकालना जानेंगे कि इसका वैल्यू किसी भी टी रेशियोज के केस में, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। अब आप देखिए कि इसको निकालते कैसे। तो सबसे पहले हम आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में बतला रहे हैं कि 30 और 60 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम यहां पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अब आप लोग यह बतलाइए कि इज यू हैव एनी ट्रायंगल, हैव यू एनी ट्रायंगल whose each angles are given or known? So your answer is yes sir, obviously it is equilateral triangle। ठीक है, मतलब यदि आपसे हम यह पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल के बारे में आपको मालूम हो, तो आप कहेंगे कि हाँ सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि उसका सभी एंगल हमेशा 60 डिग्री ही होता है। Each and every angle in equilateral triangle is always equal to 60 डिग्री। तो हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल पॉइंट दे दिए ए बी सी। यहां पर हमने क्या लिखा कि हियर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Let its each side is a unit, तो AB भी A यूनिट के बराबर है, AC भी A यूनिट के बराबर है, सिमिलरली BC भी A यूनिट के बराबर है, ये भी A यूनिट के बराबर है, ये भी A यूनिट के बराबर है। नाउ draw perpendicular AD on BC। A से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, AB equal to AC given angle D, angle ADB equal to angle ABC equal to 90 degree and AD equal to AD common। So triangle ADB congruent triangle ABC by
इसमें कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने क्या किया कि BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए AB, जो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल टू CD ये हो गया, और ये एंगल बराबर इस है। अब आप जानते हैं कि here BD इक्वल टू CD इक्वल टू A/2, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल BAB बराबर एंगल CAB इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम नाउ इन ट्रायंगल ABB एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर होगा, इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4। AD स्क्वायर इक्वल, AD बराबर क्या हो जाएगा? √3A/2, √3A/2। ठीक है, अब आप देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABD AB इक्वल टू A यूनिट, AD इक्वल टू √3/2 A यूनिट, और BD इक्वल टू A/2। ठीक है, अब यहां और एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री भी है, P इक्वल टू AD, B इक्वल टू BD एंड H इक्वल टू AB। सो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H मतलब AD/AB इक्वल टू √3/2A बाई A और A कैंसिल इक्वल टू √3/2। cos 60 डिग्री इक्वल टू BD/AD इक्वल टू BD है A/2 यूनिट, A/2 बाई A इक्वल टू A/2 इंटू 1/A इक्वल टू 1/2। tan 60 डिग्री इक्वल टू AD/BD इक्वल टू √3A/2 बाई A/2 इक्वल टू √3A/2 इंटू 2/A, A कैंसिल 2 कैंसिल बराबर √3। इसी तरह से आप cosec 60 डिग्री
इक्वल टू ए बी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई √3a/2 इक्वल टू 2/√3 sec 60 degree इक्वल टू AB by AB BD इक्वल टू A/2 इक्वल टू A into 2/A इक्वल टू 2 और cot 60 डिग्री इक्वल टू cot 60 डिग्री इक्वल टू BD by AD इक्वल टू A/2 by √3a/2 इक्वल टू A/2 into 2/√3a इक्वल टू 1/√3। ठीक है। अब एक चीज यहां देख लीजिए कि यहां पर चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल भी 60 डिग्री होगा और आपको जैसा कि हम बतलाए हुए हैं कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने का साइड द साइड अपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में फॉर एंगल 60 डिग्री एंगल बी के लिए एडी परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है तो ए बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ऑब्वियसली BD इक्वल टू A/2 BD इक्वल टू बेस एंड इट इज इक्वल टू A/2। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से AD का वैल्यू निकालें तो ये निकल गया √3a/2 ये निकल गया। अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में हम साइन 60 के केस में निकालते हैं तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो साइन 60 बराबर P/H मतलब √3/2a/a और इसको कैलकुलेट किए तो हमको रिजल्ट आ गया √3/2। cos 60 बराबर हमको रिजल्ट आ गया 1/2। tan 60 बराबर √3 देख लीजिए यहाँ tan 60 इक्वल टू AD/BD √3a/2 by a/2 इसको कैलकुलेट किए तो √3 cosec 60 sec 60 cot 60। यहां भी देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया 60 के केस में, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हुआ और कॉट tan का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। इस तरह से 60 डिग्री का केस में सभी टी रेशियोज का 60 डिग्री के केस में आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है। अब यदि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABB एंगल B बराबर है 60 डिग्री, एंगल्स B बराबर है 90 डिग्री, देन एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री होगा या नहीं। तो फॉर एंगल A in triangle ABB where angle A equal to 30 degree आप कहेंगे कि P equal to BD, H equal to AB and B equal to AD। ये इक्वल टू A/2, AB इक्वल टू A और ये √3a/2। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो यहां आपका होगा साइन 30 डिग्री बराबर BD/AB इक्वल टू A/2 इंटू 1/A इक्वल टू 1/2। cos 30 डिग्री बराबर AB/AB इक्वल टू √3a/2 इंटू 1/A बराबर √3/2। tan 30 डिग्री
इक्वल टू बी डी बाई ए डी इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 2 बाई रूट 3 ए 1 बाई रूट 3 cosec 60 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए इंटू 2 बाई ए बराबर 2 sec 30 डिग्री इक्वल टू sec 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए इंटू 2 बाई रूट 3 ए बराबर 2 बाई रूट 3 और cot 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई ए डी बाई बी डी इक्वल टू रूट 3 ए बाई 2 इंटू 2 बाई ए इक्वल टू रूट 3। तो आपने क्या देखा, साइन 30 डिग्री बराबर आपका निकल गया 1 बाई 2, कॉस 30 डिग्री बराबर रूट 3 बाई 2, tan 30 डिग्री बराबर 1 बाई रूट 3, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2, सेक 30 डिग्री बराबर 2 बाई रूट 3 एंड कॉट 30 डिग्री बराबर रूट 3। मतलब अब आपको दो वैल्यू मालूम हो गया 30 के केस में और 60 के केस में। यदि आपको कोई कहता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा तो आप कह देंगे सर 1 बाई 2 और साइन 60 का वैल्यू क्या होगा तो रूट 3 बाई 2। यहाँ पर एक चीज और गौर करने की चीज है। क्या है गौर करना, उसको देखिए कि आप साइन और कॉस दोनों के केस में वैल्यू को देखिए। यहाँ पर हम तो उसको सिस्टमेटाइज वे में थोड़ा सा लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें आप देखिए एक केस हम लेते हैं साइन थीटा, जहां थीटा बराबर 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा लेते हैं हम कॉस थीटा। अब आप वैल्यू को लिखिए। नहीं, अभी तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। अब आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या है तो 1 बाई 2, कॉस 30 का तो रूट 3 बाई 2, tan 30 का तो 1 बाई रूट 3, कॉसेक 30 का तो 2, सेक का तो 2 बाई रूट 3 और कॉट का तो रूट 3। अब इसमें 60 में देखिए, साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, कॉस 60 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू 1 बाई 2, tan 60 का वैल्यू रूट 3, कॉसेक 60 का वैल्यू 2 बाई रूट 3, सेक 60 का वैल्यू 2 और ये 1 बाई 2। ठीक है, ये हमने अभी तक जो हमको मिला
जो हमने निकाला उसका समरी ये हो गया कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट इसका वैल्यू ये। अब यहां पर एक चीज आप गौर कीजिए, देखिए कि साइन के केस में 30 डिग्री का वही वैल्यू है जो कॉस के केस में 60 डिग्री का वैल्यू। यहां देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है। इसी तरह से ये दोनों आपका बराबर है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। 30 और 60 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। बोथ आर कंप्लीमेंटेड, कंप्लीमेंट एंगल टू each other. Both are complement angle to each other. ये इस तरह का है, कंप्लीमेंट एंगल है। तो चूंकि यह कंप्लीमेंट है इसलिए साइन 30 बराबर कॉस 60 के और कॉस 30 बराबर साइन 60 के। ठीक है, एक दूसरे का केवल एक वैल्यू को यदि हम याद कर लें तो हमको दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे यदि हमसे कोई पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हमको याद करना है। साइन का वैल्यू हमने सब केस में याद कर लिया, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो सर cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 60 का वही वैल्यू होगा जो cos 30 का होगा। साइन 45 का वही वैल्यू होगा, क्या कहते हैं, tan 60 का वही वैल्यू होगा जो cot 30 का होगा। tan 60 का जो वैल्यू है वही cot 30 का है। यहां देखिए, ये और ये tan 60 और cot 30 दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो है। अब यहां देखिए, tan 30 तो ये cos 60 के बराबर, cot 60 के बराबर। उसी तरह से यहां cosec और sec के केस में देखिए, ये दोनों बराबर हो गया और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना होता है। साइन और कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है, सेक और कॉसेक एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है, और टैन और कॉट एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। अब यदि आपसे हम पूछें कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि सर साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। जबकि यदि हम कहें कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो अब आप कहेंगे कि सर साइन और कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। साइन और कॉस क्या है? एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। साइन का वैल्यू जो होगा वही वैल्यू उस एंगल के कंप्लीमेंट्री का जो निकालिएगा वह कॉस के केस में होगा। ठीक है, मतलब साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, ये होगा। ये चीज समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसी में हम एक और एंगल बनाते हैं। एक और एंगल हम लेते हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। नाम सुने हैं? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी? तो सर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, लेकिन रेस्ट दो एंगल जो होंगे वो निश्चित तौर पर 45 डिग्री होंगे, क्योंकि उसका दो साइड इक्वल है। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा है ना कि क्लास 9th में कि टू साइड्स आर इक्वल
then their opposite angles are also equal. ठीक है, in any triangle. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हैं. लेट ABC is right angle isosceles triangle ABC in which angle B equal to 90 degree, AB equal to BC, and if A unit, then BC also A unit. Clear? मतलब हमने क्या लिया कि यहां पर आप लिखेंगे, अब हम लोग 45 निकाल रहे हैं, तो लेट ABC is right angle isosceles triangle in which angle B equal to 90 and AB equal to BC. AB equal to BC. So angle A equal to angle C, angle opposite to equal sides. जानते हैं आप कि यदि इक्वल साइड्स का एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, तो एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है. सो हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 होगा. मतलब ये 90 है और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है. यदि इसको हम x ले लें, ये भी x, तो 2x प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 45. ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया. अब इसमें किसी भी केस में लेंगे तो 45 का वैल्यू निकलेगा. अब आप देखिए यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. ए बी हमको मालूम है, बी सी मालूम है, तो ए सी पता कर लेते हैं. तो हम लिखेंगे नाउ ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a. ए सी बराबर क्या निकल गया? तो रूट 2a. क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मतलब ए बी बराबर, लेट हमने किया कि ए बी इक्वल टू बी सी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एबीसी. जहां राइट एंगल कहां है? तो एंगल बी पर. तो एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी बराबर बीसी के है, बराबर ए यूनिट. तो जब एसी का हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो ये निकल गया रूट 2a यूनिट. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आगे चलिए. अब हम लोग फॉर एंगल ए या सी दोनों में 45 ही है, इसलिए बात बराबर ही होगा. तो फॉर एंगल ए या फॉर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, P इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए, B इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, और H इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू रूट 2. ठीक है, अब आप निकालिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बाई रूट 2a इक्वल टू 1 बाई रूट 2. cos 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए बाई रूट 2a इक्वल टू 1 बाई रूट 2. tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए बाई
बाई ए इक्वल टू 1, cosec 45 डिग्री इक्वल टू AC बाई AB इक्वल टू √2a बाई A बराबर √2, sec 45 डिग्री बराबर AC बाई BC इक्वल टू √2a बाई A इक्वल टू 2, और tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री इक्वल टू BC बाई AB इक्वल टू A बाई A इक्वल टू 1। इस तरह से अब आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। tan 45 डिग्री के केस में आप सभी एंगल का मेजरमेंट जान गए कि 45 डिग्री sin 45 बराबर क्या होता है 1/√2, cos 45 बराबर 1/√2, tan 45 बराबर 1, cosec 45 बराबर √2, sec 45 बराबर √2 और cot 45 बराबर 1। तो ये आपका निकल गया। इस तरह से हम लोग 0 डिग्री, इस तरह से हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इस तीन एंगल का वैल्यू निकालना, टी वैल्यू निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना हम लोग समझ गए बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आपने इस तीन का समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम 0 और 90 का भी बताएंगे। अभी हम आपको इसी का शॉर्ट में, चूंकि इसका सभी वैल्यू को याद रखना कभी कभी किसी बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है, तो आप उसको कैसे याद करेंगे, इसलिए एक हम सिंपल सा प्रोसेस आपको बतला रहे हैं। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की जरूरत है, और इसको समझ लीजिएगा तो आप कभी इसको भूलिएगा नहीं। इसमें क्या करना है उसको हमें आप सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए। ये यहां पर लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। ये ध्यान रहे, ये एंगल जब भी हमको लिखना है तो सीक्वेंस में लिखना है और कोई छूटे नहीं। यदि कोई छूट जाएगा, चाहे उल्टा पुल्टा लिखा जाएगा, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये हम आपको याद करने के लिए कि आपको ये चीज याद रहे, इसलिए हम आपको एक सिंपल सा एक तरीका बतला रहे हैं कि इसको ऐसे याद किया जा सकता है, प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अब यहां पर साइन थीटा, फिर लिख लीजिए कॉस थीटा, फिर लिख लीजिए tan थीटा, फिर cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। टेबल तैयार हो गया हमारा। अब इसमें करना क्या है वो देखिए। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली, बहुत सिंपल है। यहां पर 0 से लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, कोई प्रॉब्लम। 0 से 4 तक लिख गए, सबको बाई 4 कर दीजिए, बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4, और सब में रूट लगा देना। सब में रूट लगा देना है बस। हाँ, तो देखिए इसमें क्या था, 0 से 4 तक आप पहले लिख गए, 0, 1, 2, 3, 4, ईच एंड एवरी टर्म को 0 को 4 से डिवाइड किए, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से, 4 को 4 से, मतलब बाई 4 सब में कर दिए।
फिर आपने सब में रूट लगा दिया। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो 0/4 बराबर 0, तो इसका रूट निकल जाएगा 0। 1/4 का रूट निकलेगा 1/2, ये और ये कट जाएगा, तो यहां पर होगा 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, और यहां पर 4 और 4 बराबर 1, तो इसका हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। अब इसी चीज को फिर आपको हम बताए थे कि आपको क्या करना है। तो साइन का कंप्लीमेंट्री होता है कॉस। तो 0 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 90। तो कॉस 0 का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का होगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1। अब 30 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? तो 60। तो साइन कॉस 30 का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 का होगा। तो √3/2। साइन 45, तो 45 का कंप्लीमेंट्री 45 ही होता है, इसलिए साइन 45 बराबर कॉस 45, तो 1/√2। साइन 60 बराबर ये कॉस 60 बराबर, तो 60 का कंप्लीमेंट्री 30, तो कॉस 60 बराबर साइन 30 के, तो 1/2। और कॉस 90 का, तो 90 का कंप्लीमेंट्री 0, तो कॉस 90 बराबर साइन 0, मतलब 0। क्लियर? इसको समझ गए? अब आगे देखिए, एक आप फॉर्मूला पढ़े थे, हम आपको बताए थे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 बराबर 0, 1/2 बाई इतना, तो बराबर हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और 1/0, 1/0 का वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, और मतलब 1/0 बराबर नॉट डिफाइंड। तो इसको हम नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। नॉट डिफाइंड ये रिप्रेजेंट करता है नॉट डिफाइंड। अब यहां साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना? 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 और 1। अब इसका रेसिप्रोकल सेक में 1, 2/√3, √2, 2 और 0 का, तो नॉट डिफाइंड। और tan के केस में तो नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। नॉट डिफाइंड का 1/, नॉट डिफाइंड बराबर 0। ठीक है? 1/0 बराबर नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड बराबर 0, इसलिए हम लोग वहां। तो इस तरह से आप एक शॉर्टकट प्रोसेस जान गए 0, 30, 45, 60 और 90 का सभी केस में। लेकिन इसको और इसको हम